चेतना, सामाजिक प्रतिबद्धता और वैचारिक साहस को स्मरण करने तथा पुनः समझने का एक गंभीर प्रयास भी था। इन 2 दिनों में आयोजित उद्घाटन सत्र, विविध वैचारिक सत्रों, परिचर्चा, शोध पत्र वाचन तथा गजलों की सांगीतिक प्रस्तुति के माध्यम से दुष्यंत कुमार के साहित्य के अनेक पक्ष हमारे सामने आए। ये उनकी गजलों के शिल्प और संवेदना पर चर्चा हुई, उनके गद्य संसार की वैचारिक दृढ़ता पर विमर्श हुआ और ये भी रेखांकित किया गया कि दुष्यंत कुमार का साहित्य अपने समय की सीमाओं से आगे जाकर आज के सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ से गहरा संवाद प्रस्तावित करता है। इस संगोष्ठी की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये रही कि यहाँ वरिष्ठ विद्वानों, प्रतिष्ठित रचनाकार और युवा शोधार्थी के बीच एक जीवंत और सार्थक संवाद संभव हुआ। विभिन्न वक्तव्य और शोध पत्रों ने यह स्पष्ट किया कि दुष्यंत कुमार की गजलें केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि व्यवस्था से प्रश्न करने वाली, आमजन की पीड़ा को स्वर देने वाली और मानवीय मूल्य की पक्षधर रचनाएं हैं। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रभावशाली है। ये भी उल्लेखनीय है कि इस संगोष्ठी ने दुष्यंत कुमार को केवल एक लोकप्रिय गजलकार के रूप में देखने की धारणा से आगे बढ़कर सामाजिक चिंतक और प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में रेखांकित किया गया है। यह प्रस्तुति यहाँ प्रस्तुत विचारों और निष्कर्षों ने यह स्पष्ट किया कि दुष्यंत कुमार का साहित्य हमें केवल संवेदना नहीं, बल्कि वैचारिक साहस और सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध भी करता है। अंत यह कहा जा सकता है कि यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी केवल स्मृति आयोजन तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुष्यंत कुमार की साहित्यिक चेतना समकालीन संदर्भ में समझने और आगे बढ़ाने का एक सार्थक अकादमिक प्रयास सिद्ध हो गया। मुझे विश्वास है कि यहाँ हुए विमर्श, प्रस्तुत शोध पत्र और वैचारिक निष्कर्ष भविष्य में दुष्यंत कुमार के साहित्य पर होने वाले अध्ययन और शोध के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान। के साथ मैं इस समापन सत्र की भूमिका को विराम देती हूँ और सभी को धन्यवाद देती हूँ कि ये 2 दिन में हमने बहुत सारे विद्वान लोगों को सुना और वो सुनने के बाद उसके ऊपर एक बहुत अच्छा साहित्य हम तैयार करेंगे, जो आपके शोध प्रबंध आएंगे। और मैं ये भी विनंती करती हूँ कि त्यागी सर और ममता त्यागी मैडम को कि हमारे संस्था के साथ दुष्यंत कुमार जुड़ ही गए हैं। मोहड़ सर ने 2 बार प्रयास किया। पिछले साल हमने एक सांगीतिक कार्यक्रम किया और इस साल हमने संगोष्ठी की। तो मुझे लगता है कि एक दुष्यंत कुमार की एक रिसर्च चेयर हम यहाँ शुरू करने का मैं कुलपति सर और इन दोनों को भी मैं विनंती करती हूँ कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ये रहेगा, ये संगोष्ठी का एक अच्छा निष्कर्ष हो जाएगा। धन्यवाद। जीवन राष्ट्रभाषा हिंदी की सेवा, संवर्धन और प्रतिष्ठा को समर्पित रहा है। आपका जन्म 2 सितंबर 1940 को महाराष्ट्र के वाशी जिला उस्मानाबाद में हुआ। आपने संस्कृत गुरुकुल झज्जर से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय छत्रपति संभाजीनगर से BA ऑनर्स हिंदी, MA हिंदी एवं PhD हिंदी की उपाधियां उत्कृष्टता के साथ अर्जित की। आपका अध्यापन जीवन अत्यंत व्यापक रहा। 1960 से 2000 तक पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक आपने हिंदी भाषा एवं साहित्य का अध्यापन किया। मौलाना आजाद महाविद्यालय, विवेकानंद महाविद्यालय, शिवाजी महाविद्यालय कन्नड़, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में आपकी सेवाएं संस्मरणीय रहीं। आपके मार्गदर्शन में 20 PhD और 40 MPhil शोधार्थियों ने शोध कार्य पूर्ण किया, जो आपकी शैक्षणिक दृष्टि से और शोध प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रशासनिक क्षेत्र में भी आपने विभागाध्यक्ष, प्राचार्य एवं अनेक साहित्यिक संस्थाओं के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु आपको हिंदी भूषण परीक्षा में प्रेमचंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, जो आपको भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों से प्राप्त हुआ। जैसा कहा गया है, जहाँ शब्दों से संस्कार बनते हैं, जहाँ शब्दों से संस्कार बनते हैं, वहीं से संस्कृति का जन्म होता है। आज इस समापन सत्र के प्रमुख अतिथि को मैं सादर निवेदन करती हूँ कि वह अपना मार्गदर्शन हमें दे। महात्मा विश्वविद्यालय के इस परिसर में भाषा संकाय के माध्यम से हिंदी विषयक यहाँ के भाषा संकाय से जुड़े हुए सभी सहयोगी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, पूर्व कुलपति और विशेष रूप से दुष्यंत जी के परिवारजन, चर्चा सत्र में चर्चक जितने भी यहाँ, उन सब के प्रति मैं एक प्रकार के सद्भाव व्यक्त करता हूँ और सखेद एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा कि मैं मूलतः व्याख्याता नहीं रहा हूँ मंचों पर। हाँ, कक्षाओं का जरूर व्याख्याता रहा हूँ। कक्षाओं की चार दीवारी में मुझे जो कुछ भी कहना होता था अपनी समझ के अनुसार, वो मेरे सम्मुख बैठे हुए विद्यार्थियों के सम्मुख बड़ा खुलकर करता था मैं। पर ऐसे मंचों पर मैं अधिकतर वक्तव्य नहीं दे पाता, नहीं देता। उसका कारण है कि आरंभ से सुनना, सुनाना, समझना और अगर समझने वाले सामने बैठे हैं तो समझाना, इसी में मैं अधिकतर रम्मान हुआ हूँ। और ऐसे संगोष्ठियों में मैं निश्चित रूप से आरंभ से लेकर उद्घाटन से लेकर समापन तक वक्ता के रूप में नहीं, लेकिन श्रोता के रूप में मैं अवश्य उपस्थित रहता हूँ। ऐसे चर्चा सत्रों में मैंने देखा है कि जो भी कोई मुख्य अतिथि होते हैं, पर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आरंभ से लेकर अंत तक मैं समझता हूँ कि आलोक जी जैसे और उनके कुछ सहयोगी निश्चित रूप से यहाँ बैठे हुए रहे होंगे। वैसे ही मैं ऐसे चर्चा सत्रों में बैठा रहता हूँ और सबको सुनता रहता हूँ। इसलिए आयोजकों से अक्सर मैं कहा करता हूँ कि एक वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में, अध्यक्ष के रूप में बुलाने के बजाय ऐसा किया कीजिए
कि मेरी आयु को देखकर, मेरे अनुभव को देखकर ये सारे स्थान देने के बजाय आप मुख्य श्रोता के रूप में आपको पत्रिका में नाम ही देना है, तो मुख्य ये नहीं, मुख्य श्रोता के रूप में आमंत्रित कीजिए। पर खैर औपचारिकताएं होती हैं, उसके अनुसार आमंत्रित नहीं करता, और न चाहते हुए भी जरा ऊंचे स्थान पर मैं बड़े संकोच से बैठता हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझे कल आरंभ से ही यहाँ उपस्थित होना चाहिए था, पर इसलिए कि मैं श्रोता हूँ तो मैं सातारा के 99 मराठी साहित्य सम्मेलन के लिए वहाँ भी श्रोता के रूप में पहुँच गया था, और वहाँ से कल